एक पत्र लिखो यादवों के लिए। हाँ हाँ। और उसमें लिखना कि सारे यादव मेरे यहाँ आने चाहिए और कृष्ण और बलराम अवश्य आने चाहिए और यदि नहीं आए कृष्ण बलराम तो मैं सारे यादवों को जितने यादव हैं सारों सबको मैं जेल में डलवा दूंगा। ठीक है महाराज, एक बात बताओ। हाँ मैं इस पत्र को लेकर किसको भेजूं महाराज? एक काम करना, क्या? ऐसे आदमी को भेजना जो यादव उस पर भरोसा कर ले। एक है नंद के चाचा का लड़का है अक्रूर, मेरे यहाँ मंत्री है महाराज। बहुत अच्छे राजन, भैया भैया पे भरोसा अवश्य करेगो, तुम अक्रूर को ही भेजो पत्र लेकर के। अक्रूर को? हाँ ठीक है महाराज। आज अक्रूर जी सभा में आए और आकर के बोले खाक साहब हो जाए कंस के चरणों प्रणाम स्वीकार हो। ठीक है, रहो, ठीक रहो मंत्री, आराम से। और बताओ कैसे हो मंत्री? ठीक है रहो, ठीक रहो मंत्री। तुम्हारे सपड़ा हमें दिखना रहे सही चल रहे हैं। अरे नहीं महाराज, मेरे सपड़ा बहुत अच्छे हैं। तुम न जाने कौन सी दुनिया में खोए गए हो। अरे नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हें लगता रहता है। तुम्हारी जीव संगुना दे रही, तो कछू कहते हो कछू निकल रही है। नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। ज्यादा क्यों कप रहे हैं, इसलिए ध्यान दीजिए हम जो कह रहे हैं उस चीज पर। हम तो ठीक हैं। अच्छा बताओ कैसे बुलाया है हमें? मंत्री हाँ एक काम करो, बताओ। ये मेरा पत्र ले जाओ। बिल्कुल ले जाएंगे साहब। और वृंदावन चले जाओ। जाएंगे साहब। और सारे ये तो बताओ क्यों जाएं? मेरे यहाँ परसों का धनुष यज्ञ है। हाँ और उसमें ये पत्र ले जाओ सारे यादवों के लिए। हाँ। उसमें कृष्ण बलराम अवश्य आने चाहिए महाराज। हाँ कृष्ण बलराम बिल्कुल। हमारी एक बात मानोगे? क्या? तुम सबको बुलाओ लेकिन कृष्ण बलराम को मत बुलाओ। क्या कह रहे हो? हाँ क्यों? सुनो सुनाओ। महाराज सुनो। लेकिन ये मेरा निश्चय है उनके आने की देरी है और फिर मौत तुम्हारे सिर पर है मथुरा मोहन की तेरी है। फिर मौत तुम्हारे सिर पर है मथुरा मोहन की तेरी है। महाराज हाँ तुम सबको बुलाओ लेकिन कृष्ण बलराम को मत बुलाओ। अगर कृष्ण बलराम यहाँ आए तो तुम्हारी मौत निश्चित है। मंत्री। हाँ तुम कौन हो? हम कौन है? हाँ मंत्री हो ना? हाँ मैं कौन हूँ? तुम राजा साहब हो। तुम राजा राजा ही रहेगा मंत्री, मेरा आदेश मानो। हाँ, हम जानते हैं कि राजा राजा ही रहेगा। बिल्कुल। लेकिन अब मंत्री मंत्री रहेगा। महाराज एक बात बताएं। हाँ अब हम समझ गए। आप समझ गए? हाँ क्या? हम समझ गए। क्या? अरे हम समझ गए। अरे बताओ तो सही मंत्री, क्या समझ गए आप? हम ये समझ गए कि दीपक बुझने से पहले बहुत लपलपावत हुए, बहुत ज्यादा लपलपाता है तो हमें पता चलेगी कि तुम्हारे धर्मराज ने कागज मंत्री। हाँ महाराज मैं जितना कह रहा हूँ उतना काम करो। बिल्कुल महाराज तुम जितना कह रहे हो उतना ही हम समझ गए। अब हम जाए। चले जाओ। कछु दे रहे हो जाए। अरे सफेद घोड़ों वाला रथ ले जाओ मंत्री। याद रखना भक्तों, आज रथ दे दिया और अक्रूर जी चले। अक्रूर जी बड़े प्रसन्न होते जा रहे हैं कि जिस बालक का मैं वीर सुगरता की कहानी सुनता आया हूं आज स्वयं उन ठाकुर जी के मैं दर्शन करूंगा। हे गोविंद, आज बड़ी कृपा की तुमने मेरे ऊपर जिससे मुझे आपका दर्शन करने के लिए मिलेगा। और जैसे ही वहां पहुंचे जाकर के आज रथ को लेके जा रहे हैं लेकिन बालू की रेती में लौटते हुए जा रहे हैं। इतने मगन है ठाकुर जी के लिए। आगे पहुंचे, जाकर के जैसे ही पहुंचे हैं वृंदावन, वहां जाकर के गायों के खिरक में पहुंचे, बाबा नंद को प्रणाम किया, सबको जाकर के प्रणाम किया, मैया यशोदा को किया और पत्र दिखाया तो अक्रूर जी से मैया रो करके कहने लगी, अक्रूर जी मेरे लालाओं से मत कहना, ये बात मेरे लालाओं से मत कह देना कि मेरे पास में ये भुजराज कंस का पत्र है।
नहीं, मेरे लाला इतने हटीले हैं कि वो मानेंगे नहीं, चले जाएंगे और किसी न किसी धोखे में दे करके भोजराज कंस मेरे लालाओं को मरवा दे। क्यों? क्योंकि जब वो वहां से चैन नहीं लेने दे रहा है, सामने आ गया तो न जाने क्या करेगा। आज मैया रोने लगी और ये माँ का वात्सल्य प्रेम होता है कि उसे पता चल जाए कि मेरे बेटे के लिए कोई खतरा है या क्या बात है, तो पहले से ही रोने लगती है। आज जैसे ही भगवान कृष्ण को पता चला कि पत्र आ गया है, पत्र पढ़ा और उसी समय पर मैया से कहने लगे, मैया तू क्यों चिंता कर रही है? अरे मैं जा रहा हूं, मामा कंस का यज्ञ देखूंगा, कल और परसों वापस आ जाऊंगा। मैया कह रही, नहीं लाला, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। अरे मैया तू कैसी बात कर रही है? तुझे पता है कि नहीं लाला, वो बड़ा पापी दुष्ट है, वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, तुझे मार डालेगा। ना माँ, वो क्या कर सकता है मेरा, वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और मामा ने हमें बुलाया है, मामा हमें क्यों मारेंगे? मैया को समझा रहे हैं, नहीं मैया समझ गई कि अब बेटा नहीं मानेगा। सारी रात हो गई, मैया सोई नहीं, लाला सो रहा है और मैया सुबह 3 बजे ही जगी और जाकर के लाला का सर रखा अपने घुटनों पर और सर रख करके मैया आज रोने लगी और सर को सहला रही है। जैसे ही गरम गरम आंसू आज बेटे के ऊपर गिरे, भगवान कृष्ण की आंखें खुल गईं। बोले, मैया तू क्यों रो रही है, क्या बात है? बोले, लाला न जाने तुझसे अब कब मिलना होगा, कौन सी समय ऐसी आएगी जब तू मुझसे मिलना होगा तेरो मेरो। ये श्री सदानंद कुशवाहा जी हैं, उनकी तरफ से 50 रुपए भेंट हुए हैं। मेरे गोविंद हमेशा सुख शांति बनाए रखें। याद रखना भक्तों, इधर आज मैया रो रही है और सुबह होते ही लाला तैयार हो गए जाने के लिए। अक्रूर जी ने रथ जाके खड़ा कर दिया। आज उसी समय कृष्ण बलराम चलने के लिए हुए तो सब लोग आ गए और सब रोने लगे। बाबा नंद रो रहे हैं, ग्वाल बाल रो रहे हैं, मैया रो रही है फबक फबक के। मैया कहने लगी, लाला तू एक काम कर, तू यहाँ से जा रहा है, अब तू मुझे न जाने कब मिलेगा। तुझे माखन मिश्री खाने की बहुत आदत है लाला, तुझे माखन मिश्री का दोना वहां कौन दिया करेगा। और ये बात निश्चित है भक्तों कि जिस समय पर मैया बेटे को विदा करती है, बेटा यदि कहीं जा रहा हो, नौकरी पे जा रहा है, ड्यूटी पे जा रहा हो, फल दे दिया प्रसाद। आज उसी समय पर जब रोने लगी मैया, तो मैया रो रही है और मैया रोती हुई मैया को लाला समझा रहे हैं कि मैया तू रो मत। रो क्यों रही है? क्योंकि माता का वो प्रेम होता है कि बेटा जब कहीं जाता है, बाहर जाता है ड्यूटी पर, जब कहीं बाहर प्रदेश में जा रहा है, तो माँ ही वो ऐसी है जो बेटे की ओर निहार रही है। जब तक उसकी पीठ नजर आती है तब तक वो देखती रहती है, जब पीठ नजर नहीं आती है तो उसके नेत्रों से आंसू निकल जाते हैं और रोती बिलखती घर के अंदर घुस जाती है मैया और भगवान से प्रार्थना किया करती है कि हे नाथ मेरे लाल की रक्षा करना। माँ का ही वो प्रेम निस्वार्थ होता है और सब मतलब के यार होते हैं संसार में, लेकिन माँ को पुत्र से कभी कोई मतलब नहीं हुआ करता है। माँ का ही वो सबसे बड़ा त्याग होता है। कहते हैं ना लोग कि मैंने कन्यादान कर दिया बहू बेटी का, लेकिन भैया सच पूछो तो बेटी बहू घर में पहुंच जाती है, जिस समय जिस माँ के घर में बहू आ जाती है तो बाप अपनी बेटी का, माँ अपनी बेटी का कन्यादान नहीं करती है। सच तो ये बात है आज के युग में कि वो माँ अपने बेटे का कन्यादान कर देती है।
क्यों? क्योंकि बहू घर में आई तो 2 दिन नाय भाई तो न्यारी है आते आते न्यारे साजे को चूल्हा लगा लो बाने, चैन नाय लेन दो बाने, पानी नाय पियन दो, न्यारे है जाओ। और बेटा जब कमाई करके ला रहा है, माँ एक तरफ बैठी है और माँ सोच रही है कि बेटा भी मुझे कुछ देगा। तो बेटा तो अच्छा है, लेके आया है देने के लिए, लेकिन बहू नहीं देने दे रही। बेटा तो लेके आया कि ले माँ, लेकिन बहू उधर पर्दे से देख रही है। और जैसे ही देखा कि अपनी माँ को देके आया है ये पैसा, तो आते आते उसके लिए जीना हराम कर दिया। तू देखे क्यों आया है? माँ के पास क्या कमी है? जिस माँ ने पाल पोस के बड़ा किया, इतनी मेहनत से उसे नौकरी जॉब लगाई, उसकी तेरे लायक बना दिया, उसके पास कोई कमी नहीं है और तेरे पास कमी कमी है। जब झगड़ा होते हुए माँ ने देखा तो माँ ने फिर कह दिया, बेटा तू मेरे पास पैसा लेके मत आया कर, तू अपनी बहू को ही दे, वो खुश रहे, तू खुश रहे। मैं तो तुमको देख देख के ऐसे जी लूंगी दूर से ही कि मेरा लाल घूमे रहो है। क्यों? क्योंकि वो जानती है मेरे बेटे के लिए कलेश रहेगी तो न जाने क्या हो जाए, इसलिए वो नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे बेटे के साथ कलेश हो। जा बहू, मैंने तुझको दिया, 9 महीना कोख में मैंने रखो, पालो परासो मैंने, खाने करने लायक मैंने बनायो, लेकिन जब खाने करने के लायक बन करके जब पैसा लाने लगा तो वो मैंने तुझे दे दिया। ले तेरो ये। तो कन्यादान तो वो माँ करती है अपने बेटे का। लोग कहते हैं ना बेटी का कन्यादान कर दिया। क्या कन्यादान कर दिया? तूफान आवत हो घर में, तूफान मचाई दे तू। आवत आवत और ने को ने कछु कह दई तो तुरंत ही रस्सी लेके भाजे गिले मर रही हूं, तो बेचारे वैसे सिलेंडर रह जाते, हाथ जोड़ के परमेश्वरी रुक जा, ठहर ठहर कहां जा रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बेटी अपने सास ससुर की इज्जत और पति की इज्जत किया करती है, उसे परम पद वैकुंठ धाम की निवासी होती है। अब तो बेटा नरक में ही दे देती है। लेकिन समय की बात है, याद रखना। आज वो मैया उस बेटे के लिए रो रही है, लाल के लिए रो रही है, क्या करूं? और लाल से कहा कि बेटा तू जा रहा है। और मैया को रोते हुए देखा तो भगवान ने समझाया, मैया रो क्यों रही? क्यों? कि कर्मन से मिलबो भयो और कर्मई से बिछुड़ा, बंदे कर्म सभारिले काहे कुआंसू बहा। ये कर्मों से मिलना जुलना होता है और कर्मों से बिछुड़ा होता है। क्यों आंसू बहा रहे हो? मैया को समझाया। बाबा नंद देखें ये कोने में रो रहे हैं और मैया यशोदा कह रही है, लाला एक बाबा ने कहा था कि जिस दिन तेरा बेटा यहाँ से जाएगा ना, उस दिन तेरा बेटा बहुत बड़ा राजा बनेगा, लेकिन राजा बनेगा तो उस समय तुझसे बिछुड़ा हो जाएगा।